ये सूखी नदी वाली जल है। देख रहे हैं अब जल की धारा हर की पैड़ी में बढ़ गया है। जल पे स्नान कर रही हैं। लगातार बोला जा रहा है कि भाई गहरे जल से निकल जाइए। लोगों की संख्या गहरे जल पे जाके स्नान कर रही हैं। खैर इधर से तो कोई लोग स्नान नहीं कर रहे हैं, उधर से सारे लोग निकल चुके हैं गहरे जल से, क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा तेज जल आती है और इधर भी जल की धारा आ ही रही है। थोड़ी तो जल बढ़ा दिया गया है ना, सुबह जल कम था ना, सुबह आज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आज बढ़ा दिया गया है। और केदार घाटी या बद्रीनाथ घाटी की तो भाई वो आप जान ही रहे हैं कि अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है। दोनों ही घाटियों पे जो जल का स्तर है बिल्कुल उच्च लेवल पे है। तो आप अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ या चारधाम यात्रा की अभी प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा अगर नहीं बता सकते क्योंकि बारिश कभी भी हो सकता है, क्योंकि रेड अलर्ट में है। यात्रा करना चाह रहे हैं तो चारधाम यात्रा आज तक बंद है। कल का जो अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। और दूसरी जो बात है, और किनारे जाते हैं, देखिए रिमझिम रिमझिम बारिश फिर से अब बूंदाबांदी स्टार्ट हो रहा है। अब देख रहे ये देख रहे हैं आज जो जल की धारा है वो तो सूखी नदी से आ ही रही है, लेकिन आज ये वाले जो मार्ग है उधर से भी आते हुए नजर आ रहा है। दोनों ही मार्ग से जल, इधर से भी हल्की हल्की से जल बढ़ा दी गई है। देख रहे हैं कल जल बिल्कुल भी नहीं था, ये वाली मार्ग और ये वाली मार्ग से, दोनों ही मार्ग से जल आ रहा है और ये वाली मार्ग से तो आ ही रहा है, कल भी आ रहा था। ये सूखी नदी वाली जल है। देख रहे हैं अब जल की धारा हर की पैड़ी में बढ़ गया है। बारिश हरिद्वार में तो नहीं हो रही है, बिल्कुल कम बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में जोरदार अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दो प्रमुख नदी, एक तो जो बद्रीनाथ से आती है वो और एक जो केदारनाथ से आती है वो, दोनों ही घाटियों से जो जल आ रही है बारिश से, वो अलकनंदा और भागीरथी जो जल है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जल की धारा बढ़ गया है। तो आप आराम से आप आएंगे हरिद्वार तो आपको हरिद्वार में जो जल की धारा है वो अभी हम आपको बताएंगे हरिद्वार में क्या सिचुएशन है और हरिद्वार की यात्रा आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो भीड़ आप देख रहे हैं, पूरे घाट फुल है। आज मंडे है और 8 जुलाई है। लोगों की संख्या हर की पैड़ी में देखेंगे। अभी हमी वाली ब्रिज में जाएंगे तो वहाँ से आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगा और अच्छी खासी पूरी घाटों का दृश्य आप देख सकते हैं। वहाँ से ये हम आ चुके हैं ऊपर और ये जो दृश्य है ये है पूरा घाटों का। देख रहे हैं ये हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड वाली एरिया है, जहाँ पे सुबह जो अब हम आए थे तो जल की धारा कम थी। वैसे हमने आपको पहले बता दिया था कि 1 घंटे में जल की अच्छी खासी गति आपको देखने को मिलेगी प्रमुख घाट हर की पैड़ी में। अभी आप देख रहे हैं अच्छी खासी जल हो चुकी है और इधर देखेंगे सुबह इसमें जल की मात्रा बिल्कुल कम थी और इस तरह की तो झूलना बिल्कुल भी ना बनाए। देख रहे हैं ये आपके झूलने की जगह नहीं है। आप जब आते हैं हरिद्वार तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। सावधानी पहला है, दूसरा है मौसम, जो कि दोनों ही ज़रूरी है। और लोगों की संख्या देख रहे हैं, गहरे जल पे स्नान कर रही हैं। लगातार बोला जा रहा है तेज़ गति से बह रही, तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि जल की धारा बढ़ रही है और स्नान करने में इतने ज़्यादा मगन है कि आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा है कि सूचना प्रसारण केंद्र से बताया जा रहा है। बाकी आप हरिद्वार आते हैं तो अब आपको कभी जल कम तो कभी जल ज़्यादा, ये कब होता है यह हम आपको पहले बता दें, क्योंकि देखो ऊपर दोनों ही प्रमुख नदियाँ केदार घाटी और बद्रीनाथ घाटी वाली दोनों ही प्रमुख नदियाँ अच्छी खासी उफान पे है और उफान की वजह से यहाँ पे सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जल की धारा को कम कर दिया गया है ताकि किसी को नुकसान ना हो। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह के स्नान करने से बचेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा है कि ये जो महिलाएं हैं, जो पुरुष काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के स्नान करके इंजॉय करें वो भी सही नहीं है। अभी हम आपको जो घाट जलमग्न था, जैसे कि कंखल वाली घाट जलमग्न था और प्रमुख जो घाट है ब्रह्मकुंड वाली घाट, वहाँ पे भी जलमग्न का दृश्य देखने को मिला था। तो वहाँ पे भी अभी लेके चलते हैं आपको, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं और लगभग वहाँ तक जाते जाते जल की धारा और भी बढ़ जाएगी। जी हम आ चुके हैं अभी मालवी घाट पे। इस किनारे पे जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वो कपड़ा चेंज करने के लिए, मौसम थोड़ा सा सही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं होगा, थोड़ा सा गर्मी भी लग रहा है, लेकिन बारिश का यहाँ पे कोई अभी संभावना
अगर हम कहें कि बारिश होगा या नहीं होगा इसका कोई फिक्स। देख रहे हैं सुबह जब हम आए थे तो जल की धारा जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो सीढ़ी बिल्कुल भी देख रहे हैं यहाँ तक लगातार धीरे धीरे जल की धारा बढ़ रही है। लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है और स्नान करने में काफ़ी ज़्यादा मगन भी है। सुबह आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा, हमने आपको बताया भी था 1 घंटे में अच्छी खासी जल आ जाएगी यहाँ पे और अच्छी खासी जल अब आ चुकी है। देख रहे हैं कमर इतना जल है स्नान करने के लिए पर्याप्त है। कल जल की धारा काफ़ी कम था और स्नान करने में दिक्कतें भी हो रही थी, लेकिन आज काफ़ी अच्छी जल है। स्नान करते वक्त आप बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कतें आपको हो सकती है। देख रहे हैं किस तरह से झूल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं ऊपर ब्रिज में, संजय सेतु में, और वहाँ से दृश्य दिखाएंगे। और आप अगर चारधाम और केदार घाटी या बद्रीनाथ घाटी की तो भाई वो आप जान ही रहे हैं कि अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है। दोनों ही घाटियों पे जो जल का स्तर है बिल्कुल उच्च लेवल पे है। तो आप अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ या चारधाम यात्रा की अभी प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा अगर सजेशन चाह रहे हैं तो अभी कुछ दिन ना करें। बाकी यात्रा तो आप कभी भी कर सकते हैं, जान रहा अगर परेशान ना हुए तो, क्योंकि अभी जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं 2013 को याद दिला रहा है फिर से। तो सावधान रहे, आराम से यात्रा करें, हड़बड़ी यात्रा में ना करें। पंजीयन है तो कोई बात नहीं, पंजीयन दोबारा भी हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि पंजीयन हमारा है, हम यात्रा हमें करना जरूरी हो गया है। तो पंजीयन है, कोई पैसा तो आपने दिया ही नहीं है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं। दूसरा पंजीयन करवा लीजिए, आराम से आइए। आप देख रहे हैं अब जो जल है वो आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग गहरे जल से आप निकल रहे हैं। कुछ लोगों को एहसास हो जाता है कि जल बढ़ रहा है। सुबह सुबह जब हम आए थे तो जल की धारा काफ़ी कम था, अब बढ़ चुका है। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था, वो ब्रह्म कुंड है। दर्शन करिए आप ब्रह्म कुंड का, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा स्नान कर रहे हैं वही ब्रह्म कुंड है। और ब्रह्म कुंड के पास स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोना चांदी सिक्के भी ढूंढ रहे हैं। चलते हैं नज़दीक जाके दिखाएंगे आपको। देख रहे हैं सीढ़ियों पे रेत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जल पे काफ़ी ज़्यादा रेत मिट्टी है, जिसकी वजह से सीढ़ियों पे जल मिट्टी आज जड़ थोड़ा बढ़ा दिया गया है। कल भी यहाँ पे देख रहे हैं भोले कावड़ सजा रहे हैं। अब देख रहे हैं झूले कावड़ भी आपको नज़र आएंगे। पहले तो आपको कलश कावड़ ही नज़र आ रहे थे। ये है वो घाट ब्रह्म कुंड जिसे हम आपको दिखाना चाह रहे थे, और आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी स्तर तक जल बढ़ गया। ये है श्रद्धालुओं के द्वारा बनाया गया शिवलिंग, जो कि रेत यहाँ पे टीला बन गया था, उस टीले पे जाके श्रद्धालु बना रहे हैं शिवलिंग। अब कुछ देर में जल की धारा देख रहे हैं, यहाँ पे कमर इतना जल है देख रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं गहरे जल पे जाके। तो बिल्कुल भी गहरे जल में जाके स्नान ना करें। या फिर ये भी हो सकता है कि जल की धारा थोड़ा सा तेज करे जाए, ताकि कोई दिक्कत किसी को हो भी ना, और स्नान करने में भी दिक्कत ना हो, और बाढ़ का भी या फिर तेज जल का भी दिक्कत ना हो। ये भी हो सकता है। बाकी तो आपको अपडेट हम देते रहेंगे ताकि आप यात्रा अच्छे से करें। यात्रा तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जल की धारा इतना मैक्सिमम है। और जो आपने देखा 12 दृश्य था, जब जल की धारा बिल्कुल वो वाली टच कर रहा था इसको, इस किनारे को, वो वाली जल की धारा मैक्सिमम था। ये देख रहे हैं। देख रहे हैं काफ़ी सारे भोले आ रहे हैं कावड़ लेने के लिए और जल लेके जा रहे हैं।